ओके ओके ओके। तो जितने भी लोग हैं ना सब वीडियो वगैरह ऑन कर लो, बिकॉज आज का सेशन है अपना। क्या है अभी लोग बताओ। मुझे तो नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। और काफी मजा आने वाला सेशन में, आज सच बता रहा हूँ, काफी कुछ नया सीखने वाले हो आप। है ना, एक रोड मैप मिलेगा आपको, ठीक है। अभी तक किसी को पता भी है मतलब आज का सेशन का टॉपिक क्या है? अगर पता है तो एक बार चैट में इंटरेक्ट करो आप सभी लोग, है ना। मोर देन 100+ पीपल्स है यहाँ पे। बट देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे कितने लोग एक्साइटेड है सेशन के प्रति, है ना। तो हर एक पर्सन इंटरेक्ट करना है यहाँ पे, है ना। और मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ आप लोग। ओके। सो लगभग यहाँ पे हर किसी को ये पता है कि आज का जो टॉपिक है अपना, ये हाउ टू अर्न 10,000 थ्रू डिजी ज्ञान, है ना। 10,000 कैसे कमा सकते हो। इससे पहले अभी ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का अभी अर्निंग कितना हुआ है डिजी ज्ञान में। जिनका अगर हुआ है तो यस लिखना, अगर जितना भी अमाउंट हुआ है वो लिखो, अगर जिनका नहीं हुआ है नो लिखो। ठीक है। और ओके ओके, फटाफट इंटरेक्ट करना है ना आप लोग। इंटरेक्ट कर 5500। कीर्ति जी 2100 हुआ है। 0 0 0 0 1.5 लाख हो गया। वाह नाइस श्वेता जी। ओके 1.5 लाख कर ली। 5500 विष्णु जी। फटाफट इंटरेक्ट करना, हर एक पर्सन का चैट इंडेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चलो चलो चलो। बाकी आज का जो अपना सेशन है अपन शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। अगर इम्प्लीमेंट कर लिए तो ये 10,000 का जो इनकम है ना, जरूरी नहीं है कि आप मंथली बेसिस पे करो, वीकली बेसिस पे कर सकते हो। वीकली बेसिस पे सच बता रहा हूँ, अगर सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो कर लिए, है ना। बट इससे पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, है ना। कि क्या क्या ऐसे रीजन है जहां से एक्चुअल में आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, मतलब स्टक हो। चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। एक से बताना एक बार चैट में। ओके ओके चलो, ऑल क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन जो सेशन में मैं बोलता हूँ रिस्पेक्ट योर टाइमिंग, क्योंकि आज जो अभी टाइमिंग दे रहे हो आप सेशन में, अगर आप यहाँ से कुछ नहीं सीखते हो, कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं ये टाइमिंग आपके लिए वेस्टिंग होगा, है ना। तो मैं आपका टाइम का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग इधर सेशन में आए हो। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक पर्सन को चीजें समझ में आए और इम्प्लीमेंट करे, और वो अपने लाइफ में रिजल्ट जनरेट करे। ठीक है। बिकॉज नो इम्प्लीमेंटेशन नो रिजल्ट, है ना। डोंट वेस्ट योर लाइफ। योर टुडे हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। अभी आप क्या कर रहे हो, आपका आज का हैबिट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है ना। अगर आप सेशन में आ रहे हो, सिर्फ आ रहे हो, देख ही रहे हो, बट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं आपका सेशन अटेंड करने का, है ना। दिस सेशन फुल्ली बेस्ड ऑन डेडिकेटेड पर्सन, एवरीवन चैट इंडेक्शन इज नीडेड। हर एक पर्सन का चैट इंडेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से मुझे ये क्लियरिटी होगी कि एक्चुअल में आप अपने प्रति कितना सीरियस हो। मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको, कि अगर आप यहाँ पे चैट इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, चैट इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, जो भी चीजें पूछ रहा हूँ अगर वो नहीं बता सकते, तो भूल जाओ कि आप अर्निंग कर पाओगे। बिकॉज आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप लायक हो। आपको एक्चुअल में ग्रो करना है ना, इधर आप जैसे मैं बोलता हूँ इंटरेक्ट करने के लिए, जवाब देने के लिए, तो आप इंटरेक्ट भी नहीं करते, रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। क्या लगता है कि अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या लगता है लीड से सही से इंटरेक्ट कर पाओगे, चीजें ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। तो एवरीवन का जो लोग, जितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन का चैट इंडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है।
चलो बाकी अपन जो अपना टॉपिक है उस पे मूव करते हैं, ठीक है। सो आज का जो अपना टॉपिक है, हाउ टू अर्न 10K थ्रू डिजी ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे मैं 8 पॉइंट लिखा हूँ, ठीक है। ये 8 पॉइंट जो है जहां पे आप एक्चुअल में गैप कर रहे हो, आप लोग ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ो, ठीक है। हर एक पर्सन बढ़िया तरीके से देखो इसको, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और आप देखना कि आपका एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना। फिर मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी करूंगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, है ना, जिस वजह से आपकी अर्निंग नहीं हो रहा। फर्स्ट पहला जो पॉइंट है दैट इज लीड जनरेशन। सही ऑडियंस तक रीच नहीं हो पा रही है ना। लीड तो आप जनरेट कर रहे हो बट आपके पास एक क्वालिटी लीड नहीं आ रही है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, क्लोजिंग, ठीक है। लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं पर इनरोल नहीं करते, गोट इट। तीसरा जो है अपना फॉलोअप, प्रॉपर ट्रैकिंग और टाइमली रिमाइंडर्स की कमी, मतलब सही तरीके से फॉलोअप नहीं लेना, है ना। कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सेल्स क्लोज करना है और बढ़िया तरीके से रेवेन्यू करना है। 10,000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि काफी लोग सेशन में जिनके लगभग लाखों में अर्निंग है, तो वो लोग क्या क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज रेशियो अंडरस्टैंडिंग। पता ही नहीं होता लीड्स कितने लोगों से बात करी, कितने लोगों को का फॉलो अप लेना है। एक डेटा एनालाइज सही तरीके से नहीं कर पाना, यही रीजन होता है कि आप बढ़िया तरीके से सेल्स नहीं कर पाते हो या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। और सिक्स पॉइंट है मोटिवेशन। इनिशियल रिजेक्शन, थोड़ा सा ही अगर रिजेक्शन आ गया, थोड़ा सा कोई मना कर दिया तो अब लगता है कि यार हो ही नहीं पाएगा, ये काम अपने लिए है ही नहीं, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स या रिजेक्शन आपको ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। और 6.7 पॉइंट इज डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा मैटर करता। कोई भी इंडस्ट्री में हो, लाइक अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग कुछ भी बनना है तो वहां पे एक चीज जो मैटर करता है दैट इज डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है तो कभी आप बढ़िया तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन में डेली रूटीन और सिस्टम का ब्रेकडाउन, किस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करोगे, सारी चीजें, है ना। कंसिस्टेंसी, रेगुलर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 5 दिन काम करते हो फिर 7 दिन गायब रहते हो, 2 दिन काम करते हो 3 दिन गायब रहते हो, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं 8 पॉइंट लिखा हूं। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप चैट इंटरेक्शन नहीं करते हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो अभी बताओ ये 8 प्रॉब्लम में से आपका मेन क्या क्या प्रॉब्लम है, चाहे लीड जनरेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, कंटेंट क्रिएशन, रेशियो अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, क्या है। आप लोग थोड़ा सा चैट में बताओ ताकि मुझे ये क्लियरिटी हो कि हाँ जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में सारी चीजें समझ में आ रही है। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप चैट इंटरेक्ट नहीं करते हो ना तो बिल्कुल भी पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे श्वेता जी का कह रहा है क्लोजिंग, ओके। सुफिया जी का फॉलो, लोगों को फ्री बिजनेस करना है। देखो जो भी एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम है रियल वाला, आपको इधर मेंशन करना, लिखना है, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा तगड़ा सॉल्यूशन दूंगा, एंड तक अगर सेशन में बने रहे तो 100% श्योरिटी है आप बढ़िया रेवेन्यू कर पाओगे, ठीक है। संध्या जी का है लीड जनरेट एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग फॉलो अप। हफ्सा जी के कंटेंट क्रिएशन, सर अब कुछ बता दो एक बार। हाँ मैं बता ही रहा हूँ, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, फटाफट इंटरेक्ट करो। हर एक पर्सन का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मोर देन 140 प्लस लोग हैं जुड़े हुए, बट यहाँ पे इंटरेक्शन आ रहा है बस 10 से 15 लोगों का। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ जो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं चैट में वही लोग अर्न कर पाएंगे, है ना। वही लोग अर्न कर पाएंगे, बाकी बात नहीं कर पाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपको यहाँ पे हजारों लाखों कमाने हैं बट यहाँ पे आप चैट इंटरेक्ट भी सही से नहीं कर पा रहे, सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम क्या है ना। लीड जनरेशन यस बनती जी होता है बट इंटरनेट सर लीड रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ओके। क्लोजिंग, क्लोजिंग, ओके। लोग इंटरेस्ट तो करते हैं बट इनरोल नहीं, ओके ओके ओके। कॉल पर लो कॉन्फिडेंस, ओके। लीड जनरेशन लोग मानते नहीं, ओके ओके। चलो अभी आप लोग ना दिल से और ऑनेस्टली मेरे को एक आंसर करना। डीजी ज्ञान में बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, जिनका लाखों में ऐसा जाता है वीकली बेसिस पे, ठीक है।
कोई 10,000 वीकली में कमा रहे, कोई 20,000 कमा रहे, कोई 5,000 कमा रहे, कोई 10,000 कमा रहे। जस्ट एक चीज पूछता हूँ, आप ऑनेस्टली अपने दिल से पूछना, ऐसा खुद से पूछना बढ़िया तरीके से, कि अगर वो लोग अर्न कर सकता है तो क्या लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? खुद से पूछना ये चीज। अगर रिप्लाई यस है तो यस लिखो, रिप्लाई नो है तो नो लिखो। उन्होंने भी कोई सिस्टम को फॉलो करा है ना? और मैं अभी आप लोगों से एक चीज और पूछना चाहता हूँ चलो यस, ओके। चलो अब मैं ना एक चीज पूछना चाहता हूँ, मान लो कि दो पर्सन है, ठीक है? दो पर्सन है जो कि शूट करने करना है उनको, मतलब कि दो पर्सन है, एक आप हो, एक मान लो यहाँ पे नाम लेता हूं मैं, एक राहुल है, एक राजू है, ठीक है? अब दो पर्सन है, एक राहुल और एक राजू। अब देखो, राजू जो है ऑलरेडी एफलेट इंडस्ट्री से बहुत सारा अर्निंग कर लिया है, बहुत सारा अर्निंग कर लिया, लाखों की अर्निंग कर लिया है। बट राहुल जो है उनकी जीरो अर्निंग है। मान लो राहुल वो आप हो जो बिल्कुल नए हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि जो राहुल है और राजू है, लेट सपोज दोनों, जो राजू है ऑलरेडी लाखों अर्निंग कर चुका है, ठीक है? बट अब सिनेरियो ये है कि दोनों को जीरो पे छोड़ दिया जाए। मतलब अब जीरो अर्निंग राहुल का भी है, राजू का भी अर्निंग है जीरो। अब आप मेरे को ये बताओ कि दोनों वर्क करना शुरू कर दिया, तो पहला सेल कौन मारेगा, पहला अर्निंग कौन करेगा, राजू करेगा या राहुल करेगा? इंटरेक्ट करना आपसे भी लोग, है ना? बिकॉज हर एक पर्सन का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। संध्या जी कह रही है राजू, फटाफट आप लोग ना चैट में इंटरेक्ट करना कि राजू भी है राहुल भी है। राजू पहले ऑलरेडी लाखों अर्निंग कर लिया था, और जो राहुल है वो बिल्कुल बिगनिंग है, मतलब उनका बिगनिंग है, जीरो से स्टार्टिंग कर रहा है। तो अर्निंग पहला किसका होगा? दोनों सेम टाइम से, लेट सपोज आज 5 तारीख है तो 5 तारीख से ही वर्क दोनों शुरू किया, राहुल और राजू। तो अर्निंग किसका शुरू होगा? पहले राजू का होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, चलो अच्छी बात। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप राजू का नाम ही क्यों बोले? क्या रीजन है राजू ही अर्निंग करेगा? सीमू जी कह रहे एक्सपीरियंस है उसको, नॉलेज है उसको। ओके, राजू सर बिकॉज उससे पहले तो वो ट्रिक जानता है, स्ट्रेटेजी जानता है, क्योंकि सर जी उसके पास नॉलेज है। आप यहाँ पे बताओ, रीजन बताओ, एक्सपीरियंस 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 नॉलेज है। आप इन चीजों से, ये इस बात से कंफर्म हो ना, जिनके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो अर्निंग कर लेगा। आर यू एग्री दैट माई पॉइंट? चैट में इंटरेक्ट करना, मजा आएगा, अभी सच बता रहा हूँ आप लोगों को। यस यस, ओके ओके, बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। अब मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका अर्निंग बिल्कुल जीरो है, आपका अर्निंग मान लो बिल्कुल जीरो है, तो क्या कमी है? एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का, नॉलेज का ही कमी है ना? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राजू भी अर्निंग, राजू का तो अर्निंग हो रहा है, राहुल का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कमी राहुल में है या राजू में है? मतलब राहुल में कमी है ना? अब राहुल अगर ये बोलता है कि सिस्टम में ही गड़बड़ है सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, 50 एक्सक्यूज मारता है, तो क्या लगता है कभी राहुल अर्निंग कर पाएगा? राहुल कभी भी अर्निंग कर पाएगा? आप लोग बताओ। नो, कभी भी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो अगर एक वर्ड में अगर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल को अर्निंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? राहुल को अगर अर्निंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? बस एक वर्ड में आप लोग आंसर करो यहाँ पे। एक वर्ड में अगर आंसर करना हो। अविनाश जी कह रहे हैं नॉलेज, ओके, नाइस। राइट स्ट्रेटेजी से वर्क करना, संध्या जी कह रहे हैं। लर्न करना पड़ेगा। यस, एक पर्सन का नाम तो नहीं है यहाँ पे, बट लर्न करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। देखो जो पर्सन ऐसा बोले ना, लर्न करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, ये एक राइट आंसर है अब राहुल को अगर अर्निंग करना है तो बस एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा उनको, दैट इज लर्निंग। अगर वो नहीं सीखेगा तो अर्निंग वो कर ही नहीं पाएगा। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे आप लोगों का अर्निंग नहीं हो पा रहा है,
नो डाउट मुझे नहीं पता किसका कितना अर्निंग हुआ है, लेकिन आप खुद ही बताओ, अगर आपको एक सही स्ट्रेटेजी पता लग जाए, सही नॉलेज आ जाए, सही लर्निंग आ जाए, क्या लगता है आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी? हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, चैट में बताना। यस राइट, अर्श जी। ओके, कीर्ति जी, नाइस नाइस नाइस। तपस्या जी, विष्णु जी। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा इंटरेक्शन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रहा, आप लोगों का अर्निंग नहीं हो रहा है, तो कमी बस एक पॉइंट की है, दैट इज लर्निंग। वो स्ट्रेटेजी अगर आपको मिल जाए तो 100% आई कैन गारंटी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। आर यू एग्री दैट माई पॉइंट? हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप चैट इंटरेक्ट नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा आप लोगों से, ठीक है? तो चैट इंटरेक्ट करते रहो आप लोग, है ना, बिकॉज हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके ओके, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। सो अब आप लोगों का जो एक माइंडसेट था ना कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इतना समझ लो कि अगर आपको एक सही स्ट्रेटेजी, एक लर्निंग मिलेगा तो डेफिनेटली आप कर लोगे, 100% हो जाएगी। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पे ऐसा भरोसा रखना ही है। अगर कोई बंदा यहाँ पे लाखों की अर्निंग कर रहा है, हजारों की अर्निंग कर रहा है, भाई साहब उसके पास भी दो हाथ ही है, दो आंख ही है ना? आर यू एग्री दैट माई पॉइंट? तो सिंपल सी बात है कि लोग अगर कर रहे कोई, है ना, तो उनके पास भी वही चीज है। और अगर आपको अगर करना है तो आपके पास भी वो नॉलेज स्ट्रेटेजी सीखना पड़ेगा, है ना? ओके ओके। अब जो है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, बाकी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पर मूव करते हैं ना। ओके, चलो, आप लोग रेडी रहो चीजों को करने के लिए, सीखने के लिए, बाकी अभी जो है इम्प्लीमेंटेशन बता दो। ओके ओके, बट थोड़ा चाहती, हाँ जी। मैं एक चीज की गारंटी आप लोगों को देता हूँ कि अगर आपको सही स्ट्रेटेजी मिल जाए ना, आई कैन गारंटी आप बढ़िया सेल्स मार पाओगे। 10,000 वीकली बेसिस पे छाप लोगे आप लोग, ऐसे बहुत सारे तरीके अभी पता लगने वाले हैं। आप लोग एक्साइटेड रहना, रियल में बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है सेशन सेशन में। बेसिकली मेरा सेशन जो है हर दिन 4 बजे होता है, ठीक है, बट आज मेरे को 8 बजे ऐसा टाइम मिल गया, तो मैं 8 बजे सेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, पहला चीज ना, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि लोग आपके साथ इनरोल क्यों करेगा, आपके साथ ही स्टार्ट क्यों करेगा, आपके साथ ही लोग स्टार्ट क्यों करेगा? आपके पास इसका कोई आंसर है? चैट में बताना। 3 क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये 3 क्वेश्चन का अगर आपके पास एक्चुअल में रिस्पॉन्स है तो सेल्स क्लोज होने का जो नाम है ना, वो चुटकी में से चुटकी बजा के करोगे, एक एक वीक का 10 से 15 हजार अर्निंग करोगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। देखो, मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए इतना कर रहा हूँ, ये इधर कोई केबीसी नहीं चल रहा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए आप लोगों से इतना कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं आपका जो नीड है ना उसको समझ पा रहा हूँ कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, है ना? उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको सही तरीके से सोल्यूशन दूंगा ना, 100% आप बढ़िया से रिजल्ट निकाल पाओगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके साथ ही लोग स्टार्ट क्यों करेगा? आपके पास ये क्लियरिटी होनी चाहिए ना, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, है ना, वो कमिटमेंट होनी चाहिए, है ना, वो सारे स्ट्रेटेजी होने चाहिए। ओके ओके ओके, चलो। अब ना इसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछना और चाहता हूँ कि आप जैसे किसी के साथ इनरोल किए थे, नो डाउट यहाँ पे किसी ना किसी के साथ आप शुरू किए होंगे वर्क, तो आपने ऐसा क्या बेस्ट, आपको ऐसा क्या बेस्ट लगा कि आप उनके साथ स्टार्ट कर दिए? लेट सपोज अगर राहुल को मेरे साथ वर्क करना है या राहुल को श्याम के साथ वर्क करना है, तो राहुल ऐसा कुछ बेस्ट तो देखा होगा ना श्याम के अंदर, देन स्टार्ट करा होगा। ऐसे तो नहीं था कि हाँ तुरंत आया तुरंत क्लोज हो गया। हर एक पर्सन यहाँ पे अगर लगभग 161 पर्सन है, तो हर एक पर्सन अगर कोई ना किसी के साथ इनरोल किया होगा ना, तो कुछ ना कुछ देखा होगा सामने वाले पर्सन में, तब जाके उन्होंने स्टार्ट किया होगा, ऐसे तो नहीं किया होगा। ओके तो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आप लोगों का बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स करते रहो, ट्रस्ट हुआ, स्टेटस देखा। विष्णु जी बहुत सही कह रहे हो आप, भरोसा, ट्रस्ट ट्रस्ट। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज यहाँ पे और पूछना चाहता हूँ, आपको कंपनी पे भरोसा हुआ था या जिसके साथ आप वर्क किए थे उस पे भरोसा हुआ था?
आपको कंपनी पे भरोसा हुआ था, या जिनके साथ आप वर्क शुरू किए थे पहले उस पे हुआ था, या पहले कंपनी पे हुआ था या पर्सन पे? आप लोग ये इंटरेक्ट करो यहाँ से ना, एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा आपका जो पेन पॉइंट है, क्यों नहीं हो रहा है वर्क, क्यों नहीं हो रही है आपकी अर्निंग। देखो, प्लेटफॉर्म कंपनी से पहले ना सबसे पहला चीज जो है, इंसान पर्सन, उस पे आपको बिलीव हुआ होगा, बिकॉज डिटेल तो वही आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा। नो डाउट आप उनका अर्निंग वगैरह देखे होंगे और वो आपसे बात किया होगा, आपको चीजें समझाया होगा कि हाँ जहां पे आप हो, अगर आप सही तरीके से स्किल सीखते हो, स्ट्रेटेजी सीखते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है नेक्स्ट लेवल से हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको खुद पे बिलीव हुआ होगा, यस आई कैन डू, डेफिनेटली यू कैन डू, आप कर सकते हो अगर चीजों को सही तरीके से फॉलो करोगे तो। ओके, ओके ओके, मस्त रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। मैं जिसके साथ हुआ क्या वही, ओके ओके, भरोसा हुआ था, ओके 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 ओके, वेरी नाइस, ओके ओके, यस। चलो, ये चीज क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं उन पे भरोसा हुआ था, ठीक है। अब आप सिंपल सा सोचो कि आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हो, यहाँ पे एक क्लियर कट आंसर आप लोग बताना कि आप लोग जिस तरीके से वर्क कर रहे हो, अगर सेम एटीट्यूड के साथ आप जिनके साथ वर्क शुरू किए थे, सेम तरीके से अगर चीजें पिच करता, आपको बताता कि ज्वाइन करो डिजिज्ञान, वर्क शुरू करो हमारे साथ, तो क्या आप उनके साथ स्टार्ट करते या नहीं करते? या अभी जिस तरीके से आप लोगों को बता रहे हो, आप खुद सोचो कि अगर इस तरीके से आप बताते हो, तो ये सही वे है या गलत वे है? आप कहीं ना कहीं चीजों को लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पास वो नॉलेज की कमी आ रही है। कमी आपके अंदर लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स है शायद मुझे सीखने चाहिए? चैट में इंटरेक्ट करके बताते हैं, चलो आप लोग, है ना। मैं हर एक पर्सन का चैट इधर पढ़ता हूँ, है ना, इंटरेक्ट करता हूँ। यस यस, यस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ना हर एक पॉइंट को समझ रहे हो। और मैं एक चीज अगेन बोलना चाहता हूँ कि हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो चैट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे भाई साहब, उसका कोई वो है ही नहीं। ठीक है। हाँ जी फतिमा जी, आपका मैसेज आ रहा है हमारे पास, ओके ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ से ना, बेसिकली अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करा, यहाँ से दो से तीन चीजें क्लियर हुई। पहला ना, कि आप एक्चुअल में लैग कहाँ कर रहे हो, है ना, आपके अंदर क्या कमी है, ठीक है, और क्या चीजें आपको सीखने चाहिए, है ना। ये दो से तीन पॉइंट पे अगर आप सही तरीके से वर्क कर लोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, वीकली बेसिस पे 10 से 20 हजार आप लोग छाप लोगे। ठीक है। अब डिपेंड वही करता है कि हम उस पॉइंट को, वो स्ट्रेटेजी को किस तरीके से सीख रहे हैं। अब पता चल रहा है कि आज ऐसा आप लोग देखे हो कि हाँ सेशन का टॉपिक था हाउ टू अर्न 10,000, मतलब 10 हजार कैसे कमाए, सेशन का टॉपिक था। बहुत सारे लोग आ गए, बट जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल सेशन होता है, जहां से एक्चुअल में नॉलेज मिलता है कि उस स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, उस सेशन में आप लोग नहीं आते हो, तो कहीं ना कहीं वहीं पे मिस करते हो, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तब जाके अर्निंग आप नहीं करो कर सकते, कर पा रहे हो। देखो, अब मैं आप लोगों को ना एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जो एक चीज आप अपने माइंड में एक्चुअल में ऐड कर लिए ना, आपको ग्रो होने से, अर्निंग करने से मैं खुद भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी खुद को नहीं रोक पाओगे। किसी पे किसी के ऊपर टिकना मतलब कि हाँ वो मेरा हेल्प करेगा, मैं इसके भरोसे हूँ। देखो, आप इंसान हो, आप खुद के ऊपर पहला बिलीव रखो, ठीक है। आप इतना समझो, अगर कोई अर्निंग कर रहा है, तो सिंपल सी उसके पास नॉलेज है, तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, मैं अपने आप के लिए बेस्ड हूं, मैं चीजें कर पाऊंगा। ठीक है। कोई कह रहे पानी पी लो, हाँ जी पीऊंगा, बट वो एक्साइटमेंट है ना आप लोगों को बताने का, तो मैं नहीं थकता, ठीक है। आप लोग सुनो अच्छे से, ठीक है। तो वही कह रहा हूं कि वो चीज आपके अंदर जब आ गई ना, सेल्फ बिलीव, तब आप कर लोगे। जब वो ये सेल्फ बिलीव नहीं रहेगी ना, तो भैया आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, हो जाए नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है आपको, कि अगर कोई कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, अभी मेरे पास नहीं है, बट हो जाएगा। चलो, बाकी अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, बट इससे पहले एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जो भी चीजें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सारी चीजें एकदम क्लियर है? फटाफट चैट में इंटरेक्ट करो, है ना। मैं हर एक पर्सन का चैट देखना चाहता हूँ इधर, है ना। ओके ओके, ऑल क्लियर ऑल क्लियर।
हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं सही मैं सही बता रहा हूँ। आप लोग ना बढ़िया अर्निंग कर लोगे, आप लोग बस सेशन में आ जाओ मेरा। मैं बोलता हूँ एकदम दिल से कि भाई सब सेशन में आ जाओ, अर्निंग कराने की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। बट सेशन में आओ और जो भी चीजें बोल रहा हूँ ना इम्प्लीमेंट कर लो, है ना। चलो, बाकी जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पे मूव करते हैं। यस, देखो आप लोगों का ना रिस्पॉन्स इस तरीके से आ रहा है ना, ऐसा तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। तो देखो मैं आपके लिए ना दिन रात एक करने के लिए रेडी हूँ। बस वो कमिटमेंट ना दिखना चाहिए आपका, है ना। तो फर्स्टली आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके। अब जो अब अपना आता है ना रियल गेम आता है एक्चुअल में, यहां से आप नेक्स्ट लेवल से चीजों को ग्रो कर पाओगे, अर्निंग कर पाओगे। 7 डेज स्किल सेट चैलेंज। ओनली 7 डेज के अंदर आप अपने स्किल्स पे से क्या काम करोगे कि चीजें बिल्ड होना शुरू होगी। नो डाउट अभी आपके पास क्या नॉलेज था, क्या नहीं था, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट ये 7 डेज के अंदर ना काफी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ से इस स्लाइड को बताने से पहले मैं ना आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग ना लिख लो, कॉपी पे लिख लो, अगर कॉपी पेन है या नोट पे, फोन के नोट बुक पे कहीं पे लिख लो कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। मेरे अंदर क्या क्या कमी है, लिख लो फटाफट पॉइंट। यहाँ पे चैट में भी लिख सकते हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक सेल्स को बढ़िया तरीके से क्लोज होने के लिए एक चाहिए आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पावर, क्लोजिंग स्किल, है ना, कंटेंट क्रिएशन। तो आपके पास जो भी कमी है ना, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये कमी आ रही है मेरे में, जो भी कमी आ रहा है या कंफ्यूज हो, है ना, जो भी ऐसा आपको लग रहा है, जो भी डाउट है ना, वो लिख लो आप, ठीक है। पहले कि आपको ऐसा क्या कमी लग रहा है पर्सनली। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि आपके अंदर ये कमी होगी जहां से आप चीजें बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो वो पॉइंट सारे लिख लो आप खुद से, है ना, कि एक्चुअल में आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। अब जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, ये आपका गेम चेंज करेगा, ठीक है। सो आप लोग ना रेडी रहो, चीजों को समझो, सीखो, बहुत मजा आएगा सेशन में, सच बता रहा हूँ। ओके, काफी लोग यहाँ पे कह रहे हैं लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन। देखो क्योंकि आप ना खुद को मेरे से जैसे अभी यहाँ पे किसका क्या इश्यू है, एक्चुअल में क्या कमी आ रही है, मैं नहीं समझ सकता जितना जितना कि आप खुद को समझ पाओगे, है ना। तो आप ये लिख लो कि आपको आपके पास ना क्या मेन कमी आ रही है, मेन जो दिक्कत है वो किस पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। चलो बाकी ये पीडीएफ तो ओपन हो जाए। ओके ओके। सो अब जो है अपना 7 डेज का स्किल सेट चैलेंज, है ना। अब इसमें क्या करना है, थीम इसका जो मेन थीम है, डेली 1% इंप्रूवमेंट इन कंटेंट क्रिएशन और लीड जनरेशन। अगर आपको नेक्स्ट लेवल से बिजनेस को ग्रो करना है तो आपके पास काफी लीड्स होना चाहिए। बिलीव कर दिलाने के लिए आपका कंटेंट क्रिएशन स्किल रहना चाहिए बढ़िया। और लीड आप फ्री में कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, थीम पेजेस के थ्रू अनलिमिटेड जनरेट कर सकते हो। तो डे वन में अपना आता है फाउंडेशन सेटअप। फाउंडेशन सेटअप में ये है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, बायो, डीपी, हाईलाइट, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना है आपको सही तरीके से सेटअप करना है। अब मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो इंटरेक्ट मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ हर बार, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े प्रो लेवल के भी लोग हैं, बिगनर्स भी है। तो मैं हर एक पॉइंट को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है। तो पहला, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, बायो, डीपी, हाईलाइट्स, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। देखो मान लो आप ना कोई रेस्टोरेंट जाते हो, दो रेस्टोरेंट है आपके सामने, और एक रेस्टोरेंट एकदम बहुत अच्छे तरीके से बना है, सजा हुआ है, मतलब कह लो कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बढ़िया है, मतलब एक जो है सेम प्राइस में सेम चीजें मिल रही दोनों जगह, बट एक का क्वालिटी जो है ना बिल्कुल बेकार है, दुकान अच्छा नहीं लग रहा है। वहां पे जो है कह लो कि बांस का बना हुआ है या अच्छा बैकग्राउंड नहीं लग रहा है, माहौल साफ नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कौन से वाले पे जाओगे। सिंपल सी बात है, अगर एक समोसा दोनों जगह 10 का ही मिल रहा है तो आप वहां पे जाओगे ना जहाँ पे एक्चुअल में सजावट है, वो डेकोरेटेड है, वो लग्जरी है। अगर सेम प्राइस में चीजें मिल रही है, तो पहला जो अपना वर्क का सेटअप है दैट इज योर प्रोफाइल, तो उसको ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गेट क्लियरिटी ऑन योर नीड्स और टारगेटेड ऑडियंस। आप
कैसे लोगों को टारगेट कर रहे हो, स्टूडेंट को कर रहे हो, हाउस वाइफ को कर रहे हो, कैसे लोगों को कर रहे हो, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। बट इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूं, अगर इसका आंसर है ना आप लोगों के पास, सच बता रहा हूं, आप गेम चेंज कर दोगे। आप हो कौन, हु आर यू? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हु आर यू, मीन अब यहाँ पे ये नहीं बोलना भाई मैं इंसान हूं। जैसे अपन एक वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशन में है, मतलब डिजी ज्ञान कर रहे हैं, इसके बेसिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हु आर यू, आप हो कौन? तो आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या आंसर है? अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं तो आप खुद को क्या इंट्रोड्यूस करोगे? यहाँ पे बताओ एक बार चैट में, है ना, आप हो कौन इन अ वर्किंग बेसिस? यहाँ पे अर्श जी बोल रहे हैं बिजनेस गाय। आप लोग का हर एक पर्सन ना इंटरेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है? मैं अभी आप लोग को ना बेस्ट ये सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। और अभी ना आप लोगों को बताऊंगा भी कि आप हो कौन। चलो, यहाँ पे जैसे कि अर्श जी बोल रहे हैं बिजनेस पर्सन, मैं एक ऑनलाइन वर्क, साफिया जी नहीं, आई एम ह्यूमन, नहीं, इंसान तो हम सभी लोग हैं, स्टूडेंट भी है। अगर अपन डिजी ज्ञान में वर्क कर रहे हैं तो उस बेसिस पे अपन क्या है, आई एम डिजिटल मार्केटर। देखो, चलो बहुत लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम ना एक बेस्ट पर्सन है, बेस्ट पर्सन, वी आर द बेस्ट पर्सन। हाउ, कैसे, कैसे हैं अपन बेस्ट पर्सन? अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखो अपन लोग बेस्ट कैसे हैं। पहली चीज, अपन लोगों को ना एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप सिंपल सी बात समझो कि आप एक सेल करते हो, दो सेल करते हो, पांच सेल करते हो, इससे आप बहुत ज्यादा रिच बन पाओगे क्या? नहीं बन पाओगे, है ना। बट एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप किसी को ज्वाइन किए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर वो आपसे ज्यादा लर्निंग कर लिया तो वो आपसे ज्यादा अर्निंग कर लेगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक चीज समझो, वी आर द बेस्ट पर्सन, और अपना मेन मोटिव जो है हेल्प करने का, अपन लोगों का क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको ग्रो कराने में, अर्निंग करने में, स्किल सीखने में। तो ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए कि अपन लोगों का हेल्प कर रहे हैं अर्निंग जनरेट करने में। ठीक है, आर यू एग्री दैट माय पॉइंट? सारी चीजें क्लियर हो रही है, चैट में बताते चलो अभी आप लोग फटाफट, है ना। 145% है, चैट इंडेक्शन बहुत ही कम आ रहा है ना। यस यस यस, यू आर राइट फातिमा जी। ओके, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। फटाफट आप लोग इंटरेक्शन, बिकॉज मैं आप लोगों से अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, बस सेशन में अगर इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को इतना अर्निंग करना है, हजारों में अर्निंग करना है, लाखों में अर्निंग करना, नहीं हो पाएगा बॉस, हो ही नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना यहाँ पे एक्टिव रहना, है ना। अगर आप इधर एक्टिव रहते हो ना, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, बस आप 10 दिन सेशन में आके देखो, अर्निंग ना हो तो फिर बताना, ठीक है। चलो, बाकी जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पर मूव करते हैं। बट हर एक पर्सन ना इंटरेक्ट करना, देखो एक पर्सन बोल रहा है अगेन एक्सप्लेन कि आप हो कौन। देखो अपना जो मेन मोटिव है ना, लोगों का हेल्प करना है, अर्निंग कराने में, स्किल सिखाने में। हम किसी से पैसे लूट नहीं रहे हैं, पहले ये चीज को क्लियर करना है कि भाई अपन लोगों का हेल्प कर रहे हैं। आप सिंपल सा सोचो ना, आपके पास दो सेल आ गई, पांच सेल आ गई, क्या उससे आप रिच बन जाओगे? नहीं बनोगे। बट वही दो से पांच सेल के अंदर कोई ऐसा तगड़ा बंदा आ गया, वो काफी अर्निंग कर लिया यहाँ से डीजी ज्ञान से, तो कहीं ना कहीं आप उनका हेल्प किए थे ना, और वो आपको थैंक यू बोलेगा ना। तो पहला जो पॉइंट है वो क्लियर करके रखो आप, हु आर यू, हु आई एम, आप हो कौन। तो यू आर द बेस्ट पर्सन, और आपका मेन जो मोटिव है दैट इज हेल्पिंग। आप हेल्प करने के लिए इधर आए हो, मतलब आपका मेन पर्पस ही है हेल्प करना, लोगों की अर्निंग कराना। ठीक है, चलो। अब जो अपना सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, कंटेंट क्रिएशन बेसिक्स। देखो, अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो वर्किंग करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर बिजनेस ओपन करता है ना, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, तो हर एक दिन मेहनत करता है। किसी का अगर मान लो कोई होटल है, किसी का किराने का शॉप है, किसी का कोई भी शॉप है, मार्केट में क्लॉथ का शॉप है, कपड़े का शॉप है, कुछ भी है, तो वो 100% एक्टिव रहता है एवरी डे। तो क्या आप एक्टिव हो अपने वर्क में, अपने कंटेंट क्रिएशन में एक्टिव हो? अगर नहीं हो ना, तो एक्सपेक्ट मत करो कि भाई साहब मेरे को अर्निंग करना है इधर। एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते जब तक आप अपना फुल पोटेंशियल इधर नहीं देते हो, तो, है ना। तो डे टू में ऐसा है कि
एक रील आपको ना डेली बेसिस पे डालना है, एक रील प्लस एक पोस्ट अपने पेज पे, ठीक है। और बेस्ट हुक के साथ बढ़िया वैल्यू देना, बेस्ट सीटीए के साथ, और बढ़िया हैशटैग देना है, बढ़िया कैप्शन देना है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, अभी जो है यहाँ पे मोर देन 145% है, मतलब 145 से ज्यादा लोग हैं। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे वीडियो क्रिएट करते हैं? चैट में इंटरेक्ट करो आप भी लोग। देखो जिनको जाना है वो तो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा करो। अभी आप लोग बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं। अरे लीड से एग्री हो जाएंगे, अभी तो रहो सेशन में, अभी काफी चीजें हैं जो जो अभी वीडियोस क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पे। चैट में बताओ फटाफट। शिवाजी है जो वीडियो क्रिएट करते हैं, 133 मेंबर्स हैं, बस 1 से 2%, जैसे यशवंती जी है। ओके ओके, काफी लोगों का अब आ रहा है। कीर्ति जी है, राम जी है। ओके ओके, नो सर। हाँ जो करते हो ना यस लिखो, जो नहीं करते नो लिखो। सर रील बनानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ सिखा देंगे। आप लोग इंटरेक्ट तो करते रहो इधर। आई एम नॉट क्रिएटेड। ओके ओके, मैं यूट्यूब में। बहुत सही है, बहुत सही रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चीजें अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहा ना, ये जो वाला डेडिकेशन है अभी आप लोग दिखा रहे हो ना, हर एक पर्सन अर्निंग करेगा, हर एक पर्सन कर सकता है, ठीक है। तो यही है कि आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ पीपल, कोई भी पर्सन है किसी भी फील्ड में है, तो वो अपने काम में कंसिस्टेंट रहता है, मेहनत करता है। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आए हो, डीजी ज्ञान में हो, तो आपको भी ये सीरियस होना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा वर्क है, इस पे अपने को सीरियस रहना पड़ेगा। और जब सीरियस नहीं रहोगे तो आप एक्सपेक्ट करो ही नहीं कि मेरे को अर्निंग करने हैं, ठीक है। बाकी मेरा, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मेरा हर एक सेशन को अटेंड करा करो। मैं ओनली 7 डेज का मेरे को ये दे दो बस। 7 डेज मेरे सेशन में आ जाओ, गारंटी बता रहा हूँ, चेंज कर दूंगा आपका माइंडसेट पूरा। ओके ओके ओके। बस मेरे पर्सनली मैं ऐसा दावे के साथ बोलता हूँ कि मेरे सेशन में आया करो, बिकॉज मैं जो चीजें प्रोवाइड करता हूँ ना आप लोगों को, वो काफी सर्च रिसर्च करके प्रोवाइड करता हूँ कि एक्चुअल में ना हर एक पर्सन कैसे ग्रो कर सकता है, ठीक है। हर एक पर्सन कैसे ग्रो कर सकता है सीख के करके, ठीक है। तो पहला अपना फाउंडेशन सेटअप है, उसको कर लेना है आपको। सेकेंड है कंटेंट क्रिएशन बेसिक्स। जो थर्ड है दैट इज लीड जनरेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि लीड जनरेशन के कितने तरीके हैं। आप लोग अच्छा ये बताओ पहले, लीड जनरेशन के कितने तरीके से पहले ना ये बताओ कि अभी जो है लीड जनरेट आप लोग कर रहे हो, वो कौन से तरीके से कर रहे हो? डीएम्स के थ्रू कर रहे हो, रील्स के थ्रू कर रहे हो, कैसा कर रहे हो लीड जनरेट? चैट में इंटरेक्ट करना, हर एक पर्सन का नाम लूंगा, इंटरेक्ट करूंगा। ओके ओके, काफी लोग बोल रहे डीएम के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, रील्स के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, रील्स के थ्रू। फटाफट इंटरेक्ट करना, मैं एक्चुअल में आपका ना प्रॉब्लम समझ पाऊंगा। पोस्टर्स के थ्रू, ओके ओके, व्हाट्सएप के थ्रू, स्टेटस स्टोरी के थ्रू, डीएम के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। वाह नाइस। जो भी तरीके से आप ये लीड ला रहे हो, क्या लगता है बस एक ही तरीके है लीड जनरेट करने का? ये एक से दो ही तरीके हैं लीड जनरेट करने का? अगर आपको बस उतना ही पता है तो उतना ही रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ऐसे 15 से 20 तरीके हैं जो ऑलरेडी मैं डीजी ज्ञान में सेशन दे चुका हूँ। अगर आप लोगों को उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिला है तो सपोर्ट टीम पे मांग लेना। मैं सही बता रहा हूँ, लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप एक दिन में 100 से 200 लीड जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, बिना 1 रुपए लगाए, ठीक है। थ्रू थीम पेजेस, रेफरल मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग, है ना, हायरिंग वे से, है ना। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां से लीड जनरेट कर सकते हो। जो अपना मेन फैक्टर है बिजनेस का, दैट इज लीड जनरेशन। तो आपको पहला जो मास्टरी करना है लीड जनरेशन में करना है, लीड जनरेशन में करना है। चाहे आप जितना वे सीख लो लीड जनरेशन में, एक वे पे डिपेंड रहो ही नहीं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बस आप अपना डेडिकेशन दिखाओ कि मैं किस किस तरीके से लीड जनरेट कर सकता हूँ। ओके, वो बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन आप लोगों का। और ये जो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है ना आप लोगों का यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, बहुत सही है। और यही लोग अर्निंग करेंगे, यही लोग ग्रो करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीजें। चलो, अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पर मूव करते हैं। सच बता रहा हूँ, बस सेशन जितना ज्यादा मेरे सेशन में आ जाओगे ना, चेंज हो जाएगा। ओनली 7 डेज के अंदर पूरा माइंडसेट को चेंज कर दूंगा, है ना। ओके, देखो
अब आपको ना डेली एटलीस्ट 20 लीड जनरेट करना है, चाहे आप ऑर्गेनिक करो या इनऑर्गेनिक करो, है ना। एक नॉर्मल टारगेट है, चाहे डीएम्स के थ्रू करो, है ना। उसके बाद अब आपको ना ऑडियंस का पेन पॉइंट को नोट डाउन करना है। डेली 20 लीड जनरेट कर रहे हो, तो अब लोगों को जो है रील्स भी, सॉरी, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो, और उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आ रहे होंगे, है ना। तो वो सारे पॉइंट्स को ना आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है कि एक्चुअल में इनका ये इश्यू आ रहा है। पता है, जब ये काम करोगे ना, एक्चुअल में आप लोगों का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको समझ पाओगे। अभी मैं आप लोगों के साथ सेशन कर रहा हूँ, आप लोग अभी इतने सारे लोग इसलिए सेशन में बने, इतना इंटरेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को एक्चुअल में समझ रहा हूँ कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इश्यू हो रही है ना। कहाँ पे मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ जहां से आपकी नेक्स्ट लेवल से ग्रो हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैं समझ रहा हूँ, तभी आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो और सेशन में हो। अगर मैं सही से नहीं समझ पाता तो क्या लगता है कि आप लोग इधर सेशन में रहते, नहीं रहते। उसके बाद फॉलो ऑल लीड जनरेशन वेज, जितने भी तरीके हैं ना लीड जनरेशन का, उसको फॉलो करना है, उसको सीखना है, मास्टरी करना उसमें, क्योंकि आपके पास लीड्स की कमी नहीं होने चाहिए। बिकॉज मोर लीड मोर बिजनेस। जितना ज्यादा आपके पास लीड्स होगा उतना ज्यादा बिजनेस होगा। तो अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने वेज से लीड जनरेट कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ इज क्लोजिंग माइंडसेट, ठीक है। राइट एंड प्रैक्टिस योर सेल्स स्क्रिप्ट। देखो ऑलरेडी इससे पहले मैं किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो, ऐसे एक दो नहीं, 43 ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करा हूं, ठीक है। वो पीडीएफ दिया हूं, अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो सपोर्ट टीम पे आप लोग मैसेज कर देना, वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें 40 से ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्शन है। पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, उनका रिस्पॉन्स कैसे देना है, कैसे रिप्लाई करना है। आपके पास लीड आ रहा है, उसको सही तरीके से जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं करोगे तब तक वो क्लोज नहीं होगा। उनको सही तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो क्लोज आपके साथ नहीं होगा, है ना। तो अब क्या करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाना है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि दो पर्सन है, एक राहुल है, फिर से राहुल राजू को ही लाते हैं, ठीक है। एक राहुल है, एक राजू है, और ना दोनों गन शूट का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक के माइंड में है कि हाँ चलो शूट कर देंगे, बस गन ही चलाना है ना, वो तो चला लेगा, राहुल बोल रहा है, ठीक है। बट राजू बोल रहा है कि नहीं, अगर अपने को एक स्पेसिफिक जगह पे अगर शूट करना है, एक स्पेसिफिक गोल पे शूट करना है, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, घोर प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, है ना, काफी फोकस्ड चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर राजू फोकस करता है, मेहनत करता है, क्योंकि गन चलाना तो एक नॉर्मल है, ट्रिगर दबा दो, ऐसा गन चल गया, है ना, शूट हो गया। बट अगर एक जगह पे एक जो मेन गोल है उस पे शूट करना है, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, मेहनत चाहिए, है ना। तो अगर आपको एक्चुअल में सेल्स क्लोज करना है तो उसके लिए आपको चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पूरा प्रिपरेशन, है ना। अब आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ का थर्ड पॉइंट, एटलीस्ट 5 लोगों से डेली बात करो। 5 लोगों से डेली बात करो। अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि इन करंट टाइम आप कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो इन डेली बेसिस पे, कितने लोगों को बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन भेजते हो, और कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप लोग चैट में बताओ फटाफट। यूट्यूब से भी हो सकता है। ओके ओके ओके, 3 से 4 लीड्स, ओके ओके। फटाफट ना आप लोग इंटरेक्ट करते रहो इधर, है ना, ताकि ये क्लियरिटी हो कि एक्चुअल में आप लोग मेहनत कर रहे हो, है ना। देखो ये ना नॉट इंटरेस्टेड, ये फलाना ढिमका, जितना भी ये ऑब्जेक्शन है ना, ये ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसे वर्क है जिसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता। एक नॉर्मल सा आईएएस ऑफिसर कोई बनता है ना, उसको 3 से 4 अटेम्प्ट को कंप्लीट करने होते हैं, एक बार में वो नहीं बन जाते, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वो ऑब्जेक्शन ना सिंपल सी है कि वो आपके लाइफ में आते रहेगा। ओके ओके, बहुत लोगों से। ओके ओके सर। हाँ जी पूजा जी, आपका मैसेज दिख रहा है मेरे पास, एक भी लिख नहीं। हाँ चलो, कहीं ना कहीं यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि एक्चुअल में आप लोग वर्क कर रहे हो। देखो यहाँ पे ना 10 से 15 20 लोग ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि उनका क्लोजिंग होगा, सेल्स होगा, वो उनका ग्रोथ होगा, 100% नहीं होगा। तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इंटरेक्ट करो। अरे भैया रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लिखो कि नो रिजल्ट, नहीं आ रहा रिजल्ट, है ना।
समझ में आएगा ना मेरे को एक्चुअल में, उस वे से मैं आपका सोल्यूशन दे पाऊंगा ना। ओके ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। चलो, बाकी जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पर मूव करते हैं। और टेंशन मत लो, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना लास्ट में मैं इंटरेक्ट करूंगा हर एक पर्सन से, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। ओके। यहाँ पे देखो स्वैपनील नाम से एक बंदा है वो बोल रहे हैं मेरे पास डेली 40+ लीड आ रही है, सबको बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर रहा हूँ, बट थोड़ा टाइम लगेगा क्लोजिंग में। हाँ, टाइमिंग लगता है। एक नॉर्मल सा सिंपल सा बात मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइक चलाना जानते हैं, साइकिल चलाना जानते हैं, एक बार में सीख गए थे क्या? एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, साइकिल चलाना एक बार में सीख गए थे क्या कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीखे थे। प्रैक्टिस करना पड़ा पड़ा था अपने को, बार बार गिरना भी पड़ा था। तो एक नॉर्मल सा साइकिल चलाने के लिए अपन इतना बार गिरे, तो भाई अपन पैसे कमा रहे, इधर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस चाहिए ना, मेहनत चाहिए ना, चाहिए ना। तो समझ लो प्रैक्टिस मेहनत चाहिए ही चाहिए। और जब ये नहीं होगी ना, नहीं होगा बॉस, ये चाहिए ही चाहिए। और इसको आप कितना मैच्योरिटी के साथ करते हो। एक होता है माइंडसेट, एक होता है मैच्योर माइंडसेट। आप अगर आप मैच्योर माइंडसेट के साथ वर्क कर रहे हो तो 100% आप टिक जाओगे इंडस्ट्री में, आप अच्छे से वर्क कर लोगे, अर्निंग कर लोगे। बट एक है कि चलो 2 दिन काम करा, 3 दिन नहीं करा, तो नहीं होगा उससे कुछ। कुछ भी नहीं होगा उससे, है ना। चलो, ओके, बहुत मस्त रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलो अब अपन अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पर मूव करते हैं ना। आई होप आपको ना सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अगेन कर देना जिसका जो रिप्लाई नहीं गया है, ठीक है। डे 5 में है फॉलो अप मास्टरी। देखो, बिजनेस का जो बैकबोन है ना, दैट इज फॉलो अप। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ अभी ना, आप लोग नोटिस करना, बहुत सारे जो लौंडे लफाटे होते हैं वो ना कोई गर्ल्स को ऐसा प्रपोज करते हैं, ठीक है, एक बार में करता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं आता है, ऐसा वो इग्नोर कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। बट वो बंदा इतना डेडिकेटेड रहता है, वो 3 से 4 बार 5 बार लगातार लगे रहता है। फिर गर्ल्स को भी लगता है कि हाँ, हो सकता है ये बंदा लॉयल होगा, डेडिकेटेड दिख रहा है, मेहनती दिख रहा है, चलो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ, है ना। वैसे भी चलो ठीक है, आ जाते हैं इनके साथ रिलेशनशिप में। अब सोचो एक नॉर्मल लाइफ के लिए, एक रिलेशनशिप बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 बार वो रिजेक्शन को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो आप तो इधर बिजनेस बना रहे हो भाई, सब पैसे बना रहे हो, जो कि दुनिया का पावरफुल चीज है, दैट इज मनी। जब आप पैसे बना रहे हो जिससे आपको हर वो लग्जरी मिल सकता है, जो आप चाहते हो वो चीजें पा सकते हो पैसों से, है ना। तो इसमें तो थोड़ा सा तो रिजेक्शन आना बनता है ना। और बिना रिजेक्शन का कैसे हो पाएगा? आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, और आप खुद ही सोचो कि आप अगर एक नॉर्मल 10 से 20 हजार का जॉब करोगे भी ना, वो आपको इतना घिसा के वर्क कराएंगे ना, इतना मेहनत करवाएंगे ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि हर एक बिजनेस में, हर एक वर्क में रिजेक्शन आता है। आप मुझे बताओ कोई ऐसा वर्क जिसमें परेशानी नहीं होती है? हर एक वर्क में ना परेशानी होती है, ठीक है। डेली आपको ना एक सीट को मेंटेन करना है, चाहे आप कॉपी पे लिखो, ठीक है, कि आज मैंने कितने लोगों का फॉलो अप लिया, कितने क्लोजिंग आ रहे हैं, है ना। ये सीट को आपको मेंटेन करके चलना है। आप डेली बेसिस पे जो भी बात करो लोगों से, वो सारा सीट को मेंटेन करना है, ठीक है। डू एटलीस्ट 5 फॉलो अप कॉल्स मैसेजेस। आपको मिनिमम डेली 5 फॉलो अप लेने हैं, अच्छे तरीके से रियल कन्वर्सेशन करने हैं। आपको देखना कि मेरे अंदर क्या क्या कमी आ रही, क्या मैं सही से बात नहीं कर पा रहा हूं, तो उस पर काम करते हैं, उस पर मेहनत करो आप, है ना। अब देखो, पहले पोस्ट आप डाल रहे थे दो, एक रील और एक पोस्ट, अब ना आपको क्या करना है, पोस्ट का जो क्वांटिटी है ना उसको बढ़ाना है, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करना है तो आप 2 पोस्ट डाल सकते हो, इवनिंग में प्लस मॉर्निंग में, है ना। रील्स डाल सकते हो, ठीक है, 2 रील डाल सकते हो, एक पोस्ट डाल सकते हो। अब इसको किस वे में डालना है जहां से आप मैसिव में लीड जनरेट कर सकते हो। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हो बढ़िया से, तो मैं गारंटी देता हूं कि लीड आप बढ़िया से जनरेट कर लोगे। देखो, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रेंड्स प्लस रिलेटेबल कंटेंट। देखो, आपको ना एक्सपेरिमेंट करना, लेट सपोज आप ना अर्निंग से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। इससे पहले अभी मैं चैट जीपीटी का सेशन किया था, चैट जीपीटी में बेसिकली ये बताया था कि ट्रेंड्स का फॉलो करके किस तरीके से लीड जनरेट करना है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे रिलेटेबल कंटेंट क्रिएट करना है जहां से लोग एक्चुअल में खुद को रिलेट करके आपके पास कनेक्ट करेंगे, है ना। ओके,
अब जो डे 6 का थर्ड पॉइंट है, एनालाइज विच कंटेंट परफॉर्म्स बेस्ट। अगर मान लो आपने 10 दिन लगातार दो दो रील डाला, ठीक है, और जब देखो अब कि कौन सा रील पे बढ़िया व्यूज आ रहा है, ठीक है, अगर कोई रील आपका वायरल जा रहा है, बढ़िया व्यूज जा रहा है, तो अब सेम वे से ना आपको क्या करना है, रील क्रिएट करना है उसी वे में। तो वहां से और ज्यादा आपके रील्स को, आपके इंस्टाग्राम को बूस्टअप मिलना शुरू हो जाएगा, और आप बढ़िया तरीके से लीड को जनरेट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से इसको बेसिकली बोलते हैं स्केलिंग कंटेंट, जहां से आपको कंटेंट के थ्रू लीड्स आना शुरू हो जाएगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता ही दिया कि लीड जनरेशन हो गया, आप क्लोजिंग कैसे कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑल थिंग है ना। उसके बाद फॉलोअप कैसे ले सकते हो, डे 5 में बता दिया। और इनका लर्निंग करना है, ठीक है। ओके, अब जो अपना आता है 7 डेज, ठीक है, लास्ट डे मतलब 7 डेज, रिव्यू और रिपोर्ट। प्रिपेयर योर वीकली रिपोर्ट। अब ना आपको पूरा प्रिपेयर करना है वीकली रिपोर्ट, ठीक है। हाउ मेनी लीड जनरेट, एक वीक के अंदर आपने कितना लीड जनरेट किया, कॉपी पे लिखो। हाउ मेनी कन्वर्सेशन डन, कितने लीड्स को आप मतलब कितने लोगों से बात हुए, पहला लिखो कि कितना लीड जनरेट करे हो, ठीक है। दूसरा लिखो कि आप कितने लोगों से बात करे हो, ठीक है। तीसरा लिखो कि कितना लीड क्लोज हो गया है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप वीकली बेसिस पे मेंटेन कर लेते हो, आई कैन गारंटी, हो सकता है शुरू में रिजल्ट थोड़ा कम आए, बट एक टाइम के बाद इस लेवल से रिजल्ट आएगा कि आप थक जाओगे लोगों से बात करते करते, क्लोजिंग करते करते, है ना। अभी जो भी डेली बेसिस पे 5,000 10,000 छाप रहे हैं, क्या लगता है कि वो डे 1 से ही ऐसा कर रहे होंगे, पहले ही दिन से उतना अर्निंग होना शुरू हो गया होगा? बिल्कुल नहीं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं तभी जाके वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो वो डेडिकेशन, वो मेहनत एक्चुअल में चाहिए। आप खुद ही सोचो ना, एक 20 से 25 हजार की जॉब के लिए अपने को 15 से 20 साल मेहनत करने पड़ता है, स्टडी में कितना रगड़ना पड़ता है खुद को, कितने पैसे इधर उधर करने पड़ते हैं, है ना। तब जाके अपने को एक सेटल्ड इनकम मिलता है 20 से 25 हजार का। ठीक है, तो समझ रहे हो ना चीजों को। तो अगर आपको यहाँ पे 40 से 50 हजार कुछ भी अर्निंग करने हैं, तो भाई साहब मेहनत तो इधर भी करना पड़ेगा ना। बिकॉज इधर मेहनत नहीं करते हो तो चीजें समझ में नहीं आएगी, नहीं कर पाओगे। ओके, राइट डाउन की लर्निंग प्लस इंप्रूवमेंट प्लान, प्लान फॉर नेक्स्ट वीक। अब सेम प्लान आपको ना नेक्स्ट वीक के लिए क्रिएट करना है कि क्या क्या सीखना है, क्या क्या इंप्रूव करना है खुद के कंटेंट के लिए। अब मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी मैं आप लोगों को 7 डेज का 7 चैलेंज दिया, ठीक है। ये सभी पॉइंट क्लियर है? आप लोग थोड़ा सा बताओ चैट में, है ना। ऑल क्लियर? बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ना 122 लोग टिके हैं। और सच बता रहा हूँ, जो पर्सन टिके हुए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ वो लोग अर्निंग करेंगे, 100% अर्निंग करेंगे। ओके, थोड़ा सा यार एक्साइटमेंट दिखाओ, सेशन में मजा आ रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी एक्चुअल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि और मैं नेक्स्ट लेवल से चीजें डिलीवर करूँ। थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ यार। ये आग का गोला वगैरह होता है ना, वो फेंको इधर चैट में। मजा आ रहा है बहुत। ओके ओके, एक्साइटमेंट दिखाओ यार आप लोग, है ना। बिकॉज हर एक पर्सन का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे भी तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना आप लोगों से। आप लोग कहते हो ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं भी डीमोटिवेट होता हूँ आप लोगों का अगर इंटरेक्शन नहीं आता है तो। आपकी क्लास बहुत अच्छी रहती है, इंटरेक्शन सेशन सर। ओके ओके, समझ में आ रहा है। चलो, ये जो आप लोग इंटरेक्शन दिखा रहे हो ना कहीं मुझे इससे ये श्योर हूं कि अगर जो भी पर्सन इधर इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ, ओनली 7 डेज मेरे सेशन को कंटिन्यू अटेंड कर लो, मैं गारंटी देता हूँ सेल क्लोज कराने का, अर्निंग कराने का। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चाहे तो रिकॉर्ड कर लो इस बात को। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो सर, आपकी मीटिंग है वैसे, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, अपन उस पर मूव करते हैं ना। ओके ओके ओके, यहाँ से ना काफी चीजें क्लियरिटी हो रही होगी। और ना आपको एक्चुअल में पता लग रहा होगा कि भाई साहब सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो अपने में ही है। अपन दिक्कत कर रहे थे, अपन यहाँ पे ये चीजों को फॉलो नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई अभी वो अर्निंग नहीं हो रही है। और हो जाएगी, टेंशन वाली क्या बात है। और किसी का हो रहा था, आपका हो जाएगा। कोई 10 लाख कमा रहे था, आप 5 लाख नहीं कमा सकते? डेफिनेटली कमा सकते हैं। ओके, सो वीकली रिपोर्ट फॉर्मेट। अब वीकली बेसिस पे आपको ये देखना है कि टोटल लीड्स अपने पास कितने आए, टोटल बातें कितने लोगों से हुई, मतलब कितने लोगों से कन्वर्सेशन हुई, है ना, क्लोजिंग कितने हो गए,
और आपने कितने पोस्ट कर दिए, कितने रील या कितने पोस्ट कर दिए, और उसी वीक में आपने बेस्ड लर्निंग क्या करा, बेस्ड लर्निंग क्या करा आपने। एंड गोल, improve 1% every day in your content creation journey, become a king of lead generation by learning new strategies daily, follow the cycle, action, review, improvement। अगर आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो, एक्शन लेते हो, डेफिनेटली आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट होती है और चीजें नेक्स्ट लेवल से आप बिल्ड कर सकते हो। और ये अपना सेशन कह लो कि यहाँ पे एंड हो गया। अब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, बट यहाँ पे एक पॉइंट जो है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, एक बार। उसके बाद अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद ना सेशन को एंड करूंगा और आप लोगों से इंटरेक्ट भी करूंगा, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे बताओ, व्हाट्स योर मंथली अर्निंग गोल, मतलब आपका मंथली अर्निंग का क्या टारगेट है, क्या चाहते हो कि एटलीस्ट मंथ में इतना अर्निंग होना ही चाहिए, मांगता है तो मांगता है, इतने पैसे तो चाहिए बॉस, बताओ थोड़ा सा चैट में। 121%, 121% है। आईफोन करके कुछ है 1 लाख, उसके बाद शिवाजी है 1 लाख, एक पर्सन का नेम शो ही नहीं हो रहा है। 20 से 30 हजार, स्वप्निल 50 हजार, सुप्रिया जी का है 30 से ये 10 से 20 हजार, 1 लाख शिवाजी, कीर्ति जी 30 से 40 हजार, सुफिया जी 10 से 15 हजार, ओके। 1 लाख पूरी कोशिश है, 4 हजार, पूजा जी 50 हजार। बहुत अच्छा, आप लोग ना फटाफट इधर और बताते रहो कि आपका क्या मेन गोल है, कि एटलीस्ट इतना चाहिए मंथ का, है ना, इतना तो चाहिए ही चाहिए, मांगता है तो मांगता है। यशवंती जी 1 के 1 लाख रुपए का, ये विशु जी, ओके। पूजा रानी जी मिनिमम 50,000, 1 लाख। फौजिया जी ऐसे करके नाम है, ओके ओके। सर मेरा मैसेज, हाँ जी आपका मैसेज शो हो रहा है, बट आपका नेम में ना ऐसा आईफोन शो हो रहा है, ठीक है, आप अपना नेम को चेंज कर लेना। सर मेरा मैसेज शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है। अरे आग लगा रहे हो आप लोग, पूरा सिस्टम हैंग कर रहे हो इधर। सर ज्यादा नहीं, बस 30 हजार। शिफा जी, ओके। सर मुझे भी 10 हजार चाहिए, ओके। आलिया जी 50 हजार। 6 मंथ हो गए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला, आई विल बी ट्राइंग टू माई बेस्ट अर्न। नहीं, एक एग्जैक्ट अमाउंट बताओ कि एटलीस्ट अपने को मंथ में इतना चाहिए, है ना। मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन दूंगा अभी कि किस तरीके से चीजों को अचीव करोगे। फौजिया जी मनियार, फौजिया मनियार जी 30 हजार, 20 से 25 हजार। शिवानी जी, मोहिनी जी 15 हजार, शिवा जी 1 लाख, ऐसा जी 15 हजार, सुफिया जी 1 लाख, ओके। डॉक्टर विक्रम सिंह 1 लाख, मंथली 5,000, महक जी। मिस्टर राज 30 हजार। सर आपको मेरा रिप्लाई, हाँ जी शिफा जी आ रहा है, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। ओ एम जी, बहुत सही है आप लोगों का ऐसा, ये रिस्पॉन्स ना मैं कब से वेट कर रहा था, फटाफट बता रहे हो आप लोग, है ना। मैं थक रहा हूँ कमेंट पढ़ते पढ़ते, चैट पढ़ते पढ़ते आप लोगों का, है ना। यस मैं सुन रहा हूँ, चैट देख रहा हूँ आपका। नेहा जी 1 लाख, कम से कम 30 हजार। अंचल, अंचल जी, फीस भरने के लिए बस हो जाए। अर्श जी, ओके। 50 हजार। साफिया बेगम 40 हजार, सर मेरी अभी ट्रेनिंग चली है, ओके ओके कोई नहीं। हाँ जी आपका मैसेज शो हो रहा है। कंचन जी 20 हजार, ओके ओके, माय गॉड, आग लगा रहे हो पूरा आप लोग, सच बता रहा हूँ हो जाएगा। अच्छा एक चीज पूछो, आप लोग खुद से पूछो, ऑनेस्टली पूछो। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑनेस्टली पूछो। अगर आपको ऐसा सीक्रेट मिल जाए, ऐसा स्ट्रेटेजी मिल जाए, वो तरीके मिल जाए, अब ना आप लोग वीडियो ऑन कर लो यार। अभी अगर वीडियो नहीं ऑन करोगे ना, मैं कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा। वीडियो ऑन करो, अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखना बनता है ना आप लोगों का। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, है ना। ओके, तो अब थोड़ा सा वीडियो ऑन करके दिखाओ एक्साइटमेंट, कि एक्चुअल में आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो। सेल्फ टॉक करो, ये यार अगर अपने पास वो स्ट्रेटेजी मिल जाए ना, डेफिनेटली आई कैन डू, अपन तो कर ही लेगा। सच बता रहा हूं, अगर आपको सेल्फ बिलीव है ना, कुछ भी कर लोगे। हाँ जी पूछ लो, जिनको जो पूछना है चैट में पूछो, ओके। सो अभी जो है एक्चुअल में हर एक पर देखो, जिनका वीडियो ऑन नहीं रहेगा,
मैं उसका गारंटी नहीं ले सकता उनकी अर्निंग नहीं होगी, उसका कोई गारंटी नहीं है ना। अब जस्ट इमेजिन आपका गोल है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और वो पहला अर्निंग ना आप अपने घर में अपने मम्मी को देती हो, अपने माता श्री को देती हो या देते हो, क्या फीलिंग रहेगा? थोड़ा सा वो ना, वो फीलिंग मेरे को चैट में आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों का वीडियो देख ही पा रहा हूँ, वो एक वाइब आ रहा है कि हाँ वो चीजें ना आप लोग एक्चुअल में क्रिएट कर दोगे, बना लोगे वो। अगर आप लोगों को वो चीजें, वो जो फॉर्मूला अगर मिल जाए, डेफिनेटली यू कैन डू। वो फीलिंग बताओ, मतलब पहला जो आपका अर्निंग होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत इमोशनल, अरे आपके बातों से मैं कहीं इमोशनल इमोशनल ना हो जाऊं, बहुत खुशी होगी। बेस्ट फीलिंग फीलिंग। तो अब मैं ना आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप अपने अपने बारे में भूल जाओ कि मुझे अर्निंग करना है, भूल ही जाओ अपने बारे में। बस वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने मम्मी के बारे में सोचो कि हाँ पहला अर्निंग होगा ना, एटलीस्ट वो अपने मम्मी को दूंगा, उनके हाथ में दूंगा। ठीक है। पहला जो अर्निंग है, अपने आप जो आपके फादर हैं, फादर साहब, आप उनको देना, ठीक है, अपने मम्मी को देना। जब आपका एक इमोशनल कनेक्शन रहेगा ना आपके गोल्स के प्रति, कोई रोक ही नहीं पाएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा आपको ग्रो करने से। आर यू एग्री दैट माई पॉइंट? चैट में बताओ यार आप लोग, आर यू एग्री करते हो आप सभी लोग? नाइस। कोई हाउस वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो, वाह। सोचो आप कितना प्राउड फील होगा उनके लिए कि इन पे तो कोई भरोसा ही नहीं था, घर बैठे ये छाप रही है मेरे से ज्यादा, छाप रहा है मेरे से ज्यादा। सोचो वो फीलिंग कैसा होगा, है ना। सबको लग रहा होगा कि यार ये फालतू का मोबाइल में घुसे पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं दिन भर, बट अचानक आप उनको सरप्राइज देते हो। लो पापा श्री 10,000, 50,000 उनके हाथों में देते हो, उनके अपने मम्मी के हाथ में देते हो। वो जो फीलिंग है ना, वो दुनिया का कह लो कि वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग होगी, है ना। और ये फीलिंग जो है, ये जो फीलिंग है, ये आपके गोल से ना इमोशनल कनेक्शन है। और जब आपके गोल्स में इमोशनल कनेक्शन हो गया ना, आप कुछ भी अचीव कर लोगे, है ना। देखो वीडियो को अभी ऑन ही रखना, अपन जाएंगे इधर, ठीक है। जो बार बार ऑफ कर रहे हैं ना भाई, अपने फादर के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो, एक अर्निंग का बात हो रहा है ना, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है सर। पूछ लो शिफा जी, आप मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, पूछ लो। बहुत अच्छा फीलिंग होगा। तो अब मैं आप लोगों से एक ऑनेस्टी, अपना ऐसा ऐसा हाथ रखो या खुद से कसम लो कि मेरे लिए नहीं, मैं अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं 100% वादा करती हूँ या करता हूँ, मैं डेफिनेटली उनको अर्न करके दूंगा। एक बार हाथ रख के एक बार ये खुद से वादा करो, मैं समझ जाऊंगा कि एक्चुअल में वो बंदा कर लेगा। ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं जो अर्निंग कर रही हूँ या मेरा जो मोटिव है, मैं डेफिनेटली वो चीजों को अचीव करूंगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। अगर आप अपने पति को, या कोई हाउस वाइफ है, अगर आप अपने मम्मी को, किसी को भी ऐसा सपोर्ट करना चाहते हैं ना, जस्ट खुद से वादा करो। मैं ये जो करवाया ना इसलिए, क्योंकि यहाँ पे सेशन में आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, बट ये जो वादा है ना, अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलोगे। रोना आ जाएगा आपको कि अरे यार, अभी वादा कर लिया, कसम खा लिया, अब तो करना ही पड़ेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए नहीं करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं आपको ग्रो होने से रोक सकता है। बाकी मैं साथ हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं पूरा सपोर्ट में हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। मैं पूरा साथ में हूँ, 100% हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके ओके। पेरेंट्स को सुन। ओके 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 ओके। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, और जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया, आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आई कैन गारंटी कि 100% रिजल्ट आपको आएगा। और हर एक दिन पर्सनली मैं आपको बोलता हूँ, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे सेशन में आया करो, जब भी मेरा सेशन होता है ना, आया ही करो, क्योंकि हर एक दिन ना मैं कुछ अलग चीजें लाता हूँ सोच समझ के, काफी चीजें रिसर्च करके, है ना। तो अगर आते हो तो काफी कुछ नया आपको मिलने वाला है। बाकी अभी यहाँ पे किसी का कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप लोग चैट में पूछ सकते हो।
मैं इधर रेडी हूँ आपके हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। बाकी अगर आपका कुछ डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो नो डाउट लिख सकते हो। बाकी सेशन आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक दे सकते हो मेरे को। हाँ विशु जी बोलो आप। अगर टेक्निकल वर्क से रिलेटेड किसी का कुछ भी यहाँ पे डाउट है, तो बॉस मैं टेक्निकल चीजों से रिलेटेड इधर सॉल्यूशन नहीं देने आया हूँ, आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर देना। चलो सर मेरी है। शिफा जी मुझे आज 3 दिन ही हुए हैं। ओके ओके, कोई सही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। रील्स कैसे बनाएं, बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सेशंस हो रहे हैं ना, सब सेशन में आया करो मेरा लाइव। प्लस जो भी अभी रिकॉर्डिंग है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलते रहेगा, वो सारे रिकॉर्डिंग ना देख लो। बस सपोर्ट टीम को मैसेज करके, मेरा नाम मुरली शर्मा है, और सिर्फ ये लिख देना कि मुरली शर्मा सेशन लिंक, रिकॉर्डिंग लिंक्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और वहां पे आपको एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल की चीजें मिलने वाली है, ठीक है। अरे हर कोई रिस्पॉन्स देगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, फौजिया मनियार जी 7 डेज के बाद डेफिनेटली कर पाओगे, बट वो डेडिकेशन के साथ अगर आप टिके रहे तो। वो डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डेडिकेशन नहीं रहेगी ना बॉस, नहीं हो पाएगा। ये तपस्या जी बहुत सही कह रहे हो सर। 43 मोस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली पीडीएफ चाहिए, वो ग्रुप में नहीं आई है। कोई नहीं, एक बार सपोर्ट टीम पे मांग लेना, नहीं तो मैं रामू सर को बोल दूंगा। रामू सर आप एक्टिव हो इधर? हाँ जी मैं यहीं पे हूँ। बाकी आप अपना कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हो तो करिए, बाकी अपन सेशन को एंड करेंगे अभी। ओके ओके ओके। मेरे सिर्फ 4 दिन हुआ है ज्वाइन करके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बस सेशन में आया करो, चीजों को सीखा करो। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग सही तरीके से चीजों को फॉलो कर लेते हो ना, हो जाएगा, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग तरक्की करो, अर्निंग करो, और पहला जो अर्निंग है आप अपने पेरेंट्स को ही देना। बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। ओके ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाकी अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अगेन, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस वगैरह और भी हैं, वो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर।